एपिसोड स्टार्ट होता है तो मुकिन को पता चल जाता है कि ये लोग इसे पागल बनाकर भेज रहे हैं। इसीलिए उसी वक्त गाड़ी रुकवाकर वापस जाने लगता है। तो रोशन इसे समझाता है कि ये हमारा फैसला नहीं है बल्कि ऊपर जो हेड बैठे हैं उनका फैसला है। तुम्हारा मिशन खत्म हो गया है, तुम वापस आ जाओ और अब आगे का मिशन कीजिन अकेले संभालेगी। तो यही बात मुकिन को गुस्सा दिला रही होती है कि मैं उसे खतरे में अकेला छोड़कर कैसे आ जाऊं, क्योंकि वो ये मिशन अकेले पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि मिस्टर रू उसे बिजनेस में इन्वॉल्व होने नहीं देता। अगर वो जबरदस्ती बिजनेस में घुसेगी तो फंस जाएगी। तो रोंग याओ मुकिंग को कीजिन का लेटर देता है। एक तरह से उसका गुड बाय मैसेज ही होता है कि अब तुम फंस चुके हो, इसीलिए बेहतरी इसी में ही है कि तुम्हें ये मिशन छोड़ के चले जाना चाहिए। आगे का मैं हैंडल कर लूंगी। और ये भी लिखती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मिशन खत्म होने के बाद हम दोनों एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। मगर मुकिन कोई मिशन खत्म होने का इंतजार नहीं करता। वो कहता है कि मैं अभी ही जाऊंगा उसकी हेल्प करने। मुकिन को उसकी परवाह हो रही होती है कि मैं उसे ये मिशन अकेले नहीं करने दूंगा, क्योंकि वो अकेले ये मिशन नहीं कर सकती, उसे मेरी हेल्प की जरूरत है। ये सुनकर रोंगया इसका साथ देता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। इसीलिए मुकिन डायरेक्टर को कॉल मिला लेता है कि मेरे पास सॉलिड प्लान है मिस्टर रू का ट्रस्ट वापस जीतने का। बस आप लियो को मना लें कि मुझे ये मिशन वो कंटिन्यू करने दे, क्योंकि असल लियो ही इसे वापस जाने नहीं दे रहा होता, क्योंकि इसको उसकी परवाह होती है कि अगर वो वापस जाएगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। मगर डायरेक्टर मना लेता है इसको कि कीजिन ये मिशन अकेले नहीं कर सकती, उसको मुकिंग की हेल्प की जरूरत है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर मिस्टर रू को कॉल करके कहता है कि मैं अगले मंथ तुम्हारे शहर में आ रहा हूँ। इसीलिए मिस्टर रू रावशेंग से कहता है कि तुम अब ग्लासेस के साथ मिलकर काम करोगे। तो रावशेंग मना करने लगता है कि मुझे ग्लासेस के साथ काम नहीं करना, मुकिंग वापस आ गया तो असल पार्टनर मेरा वो है। तो मिस्टर रू कहता है कि अभी हमारी बड़ी डील होने वाली है, तुम्हें ग्लासेस के साथ काम करना होगा। जब मुकिंग आएगा तब की तब देखी जाएगी। तो कीजिन भी उसे पंप करने लगती है कि हाँ हाँ तुम्हें ग्लासेस के साथ काम करना चाहिए। मगर कीजिन के साथ उल्टा हो जाता है। मिस्टर रू रावशेंग से कहता है कि अभी और इसी वक्त कीजिन को दूसरे शहर भिजवाने का बंदोबस्त करो। कीजिन लाख मना करती है, मगर वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें यहाँ रखने का रिस्क नहीं ले सकता। तो कीजिन परेशान हो जाती है कि ऐसे ही अपना मिशन कैसे पूरा करेगी। हाँ मिस्टर रू ग्लासेस को भी बता देता है कि इंस्पेक्टर आने वाला है और मुझे अपने बिजनेस में कोई मसले मसाइल नहीं चाहिए। इसीलिए तुम्हें और रावशेंग को साथ मिलकर काम करना होगा और अपने पर्सनल इश्यूज साइड पर रखने होंगे। मिस्टर रू इसे वार्निंग देता है कि अगर तुम दोनों के पर्सनल इशू की वजह से मेरे बिजनेस में कोई भी नुकसान हुआ तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अब ना चाहते हुए भी रावशेंग को ग्लासेस के साथ काम करना पड़ा होता है, और ग्लासेस उसे अपने ग्रुप के काफी इंपॉर्टेंट लोगों से मिलाता है जो कि इनका माल ट्रांसफर करते हैं। वो लोग रावशेंग को बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं, उसे इग्नोर करने के साथ साथ उसकी इंसल्ट कर रहे होते हैं कि ये तो तुम्हारा पार्टनर कहीं से लगता ही नहीं है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ग्लासेस ने इसे यहाँ बेइज्जत होने के लिए बुलाया है। तो रावशेंग तो है ही गरम दिमाग, 2 मिनट में आग बगोला हो जाता है और अपनी गन निकाल कर उस बंदे के सामने रख देता है कि मैं इस ग्रुप का मालिक हूँ, कोई बेकार इंसान नहीं हूँ। तो उस बंदे को तो मौका चाहिए था कि रोशन एक वर्ड बोले और ये इनके साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म करके चला जाए, और वो यही करता है कि अब मैं तुम लोगों के लिए कोई काम नहीं करूंगा। ग्लासेस रोशन पे चढ़ जाता है कि तुमने जो ये हरकत की है अब इसका जवाब मिस्टर रू के सामने देना। मगर इस बेचारे रोशन को ये समझ नहीं आती कि ये सब ग्लासेस की चाल होती है, क्योंकि ग्लासेस नहीं चाहता रोशन के साथ काम करना, वो इस ग्रुप को अकेले चलाना चाहता है। इसीलिए रोशन को फंसाने के लिए उसको ऐसे ट्रीट करवाता है ताकि उसे मिस्टर रू की नजरों में गंदा कर सके। तो ये बात मिस्टर रू को पता चल जाती है और वो रोशन को काफी डांटता है और उस बंदे से माफी मांगने को कहता है। तो कीजिन रोशन को समझाती है कि बेवकूफ, तुम्हें अभी समझ नहीं आई कि ये सब ग्लासेस की चाल थी तुम्हें फंसाने की, और तुम फंस गए। तो कीजिन कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ उस बंदे को मनाने में, मगर उसके बदले तुम मुझे दूसरी कंट्री में नहीं भिजवाओगे, मैं वापस जाना नहीं चाहती। रोशन डरने लगता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मिस्टर रू को पता चल गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो कीजिन कहती है कि अगर तुम उस शख्स को नहीं मना पाए तो मिस्टर रू तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और ये तो तुम भी अच्छे से जानते हो कि वो ग्लासेस के साथ मिला हुआ है। अगर तुम उसे अकेले मनाओगे तो वो कभी नहीं मानेगा। रोशन वैसे ही फंसा हुआ होता है, इसीलिए वो उसकी ये डील मान जाता है। तो कीजिन उससे मिलकर उसे पैसों का लालच देती है कि तुम इसे माफ कर दो और हमारे लिए दोबारा से काम करना स्टार्ट करो, उसके बदले मैं तुम्हें 4% दूंगी। 4% सुनते ही उसकी राल टपकने लग जाती है और वो फौरन मान जाता है। तो ये खबर रोशन ग्लासेस को फौरन दे देता है कि वो बंदा मान गया और बदले में मैं उसे 4% दे रहा हूँ। तो ग्लासेस कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि
मुकिंग को ग्लासेस की एक बात पहले ही पता चल गई थी कि वो उस बंदे का 4% खा रहा है। मिस्टर रू ने उस बंदे को 7% देने का कहा था, मगर ग्लासेस उसे सिर्फ 3% दे रहा था। मगर रावशेंग को इसकी ये बात यूज करनी नहीं आ रही थी। इसकी ये हेल्प कीजिन करती है कि ग्लासेस के सामने ये बात रखो तो फिर वो तुमसे पंगे नहीं लेगा। तो रावशेंग ऐसे ही करता है और ग्लासेस को बता देता है कि मुझे तुम्हारी करप्शन के बारे में पता है, इसीलिए बेहतरी इसी में ही है कि हम दोनों चुपचाप एक दूसरे के साथ काम करें, जैसा कि मिस्टर पू चाहते हैं। तो ग्लासेस की हालत टायर्ड हो जाती है कि ये अचानक इतना स्मार्ट कैसे हो गया, कहीं मुकिंग वापस तो नहीं आ गया। मगर वो शख्स ग्लासेस को कॉल करके बता देता है कि वो कीजन की वजह से माना था, उसने इससे बात की थी। ये सुनकर ग्लासेस हैरान हो जाता है कि कीजन आखिर रावशेंग की मदद क्यों कर रही है, ये तो उससे मिलकर ही पता चलेगा। वहाँ रावशेंग कीजन को मुकिंग से मिला रहा होता है कि आज ऐसा लगा कि मेरे साथ मुकिंग है, तुमने बिल्कुल मेरी उसी की तरह हेल्प की जैसे कि वो करता है। तो इससे कीजिन मुकिंग को याद करने लगती है कि वो कैसा होगा, क्योंकि इसे यही लग रहा होता है कि अब वो मिशन में वापस नहीं आएगा, इसने उसे भेज दिया। अब मिस्टर ओ कीजिन को तुरंत इस कंट्री से भेज रहा होता है, मगर वो जाना नहीं चाहती। इसीलिए रोशंग उसकी मदद करता है कि अब सिर्फ एक ही जगह है जहाँ तुम आराम से रह सकती हो, और वो है मुकिंग का घर। वहाँ तुम्हें कोई तलाश नहीं करेगा। और मिस्टर रू को उसकी फेक तस्वीरें दिखाने लगता है कि मैंने उसे दूसरी कंट्री भिजवा दिया है, वो आराम से एंजॉय कर रही है वहाँ। मगर एक मसला होता है, मुकिंग के अपार्टमेंट में जाता हुआ ग्लासेस का बंदा देख लेता है और ग्लासेस को इन्फॉर्म कर देता है। तभी ग्लासेस को ऐसा लगता है कि शायद मुकिंग वापस आ गया है, जब भी ये लोग इससे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो खुद भी आने लगता है वहाँ। वहाँ रावशेंग कीजिन को उसके घर पर छोड़कर जब जाता है तो पता चलता है कि मुकिंग तो सच में ही वहाँ मौजूद होता है। कीजिन उसे देखकर हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम वापस क्यों आ गए। तो मुकिंग कहता है कि हाँ, तुमने तो मुझे चालाकी से भेज दिया था ना, मगर मैं इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाला। और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा राज पता चल गया है। वो शौक हो जाती है कि कौन सा राज। तो पता ये चलता है कि डायरेक्टर मुकिंग को इतना बता देता है कि कीजिन जो है वो मिस्टर रू की रियल बेटी नहीं है, उसकी जो रियल बेटी थी उसकी डेथ पहले ही हो गई थी, और ये जो है वो हमारी कोई पुलिस ऑफिसर है, उसका रियल नाम नहीं बताता। मुकिंग कहता है कि मैं तो पहले ही समझ गया था कि कोई कैसे इतनी आसानी से अपने फादर को फंसाने में पुलिस वालों की मदद कर सकता है। ये सुनकर कीजिन रिलैक्स हो जाती है कि चलो अच्छा है, इसे पूरी बात पता नहीं चली, और अब इसे वापस जाने को नहीं कहती और उल्टा इसे हक कर लेती है कि अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, क्योंकि ये इसे वैसे ही मिस कर रही थी। तो मुकिंग कहता है कि अब दोबारा मुझे चालाकी से भेजना मत, कि इतने में ही बेल बजती है और दरवाजे पर ग्लासेस अपनी पूरी फौज के साथ खड़ा होता है मुकिंग को पकड़ने के लिए। कीजिन डरने लगती है कि अब क्या करें, मगर मुकिंग कहता है कि जाओ दरवाजा खोलो, क्योंकि ग्लासेस कीजिन को आवाजें दे रहा होता है। मुकिंग के कहने पर वो जाकर दरवाजा खोल तो देती है, मगर ग्लासेस फौरन अंदर आ जाता है। कीजिन उसे घर की तलाशी लेने पर रोक रही होती है, क्योंकि उसे डर होता है कि मुकिंग अंदर ही कहीं छुपा होगा और इनके हाथों पकड़ा ना जाए। मगर ग्लासेस कीजिन की भी एक नहीं सुनता और पूरे घर का चप्पा चप्पा छान मारता है, मगर मुकिंग उसे कहीं नहीं मिलता। कीजिन भी हैरान होती है कि वो कहाँ चला गया। तो पता चलता है कि मुकिंग विंडो से ही बाहर कूदकर दूसरी साइड पर चला जाता है और छुपा खड़ा होता है, जिससे ग्लासेस की नजर उस पर नहीं पड़ती, और कीजिन उस पर चढ़ जाती है कि आज तो तुमने हरकत की है ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो ग्लासेस इससे वही पूछता है कि तुमने रोशन की हेल्प क्यों की। अगर मिस्टर रू को पता चल गया कि तुम बिजनेस में इन्वॉल्व हो रही हो तो जानती हो ना क्या होगा। तो वो कहती है कि जो भी होगा ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम परेशान ना हो, तुम अपनी फिक्र करो, क्योंकि तुमने जो 4% खाए हैं और तुमने जो रोशन को फंसाया है उसके बारे में मुझे अच्छे से मालूम है। और अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी पैदा करूं तो आइंदा के बाद रोशन के साथ ऐसा मत करना। ये सुनकर ग्लासेस डर जाता है और उसी वक्त किसन से अच्छे से बात करने लगता है कि लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, और फौरन जाने लगता है, मगर फिर भी पूरे तरीके से नहीं जा रहा होता और शक की नजरों से उसके घर में झांक रहा होता है। तो उसे पूरे तरीके से भगाने के बाद वो सुकून का सांस लेती है और मुकिंग को ढूंढती है। तो उसे मुकिंग नजर आ जाता है कि वो कहाँ छुपा था। अब दूसरे दिन सुबह मुकिंग खुद मिस्टर रू के घर पर आ जाता है उनसे मिलने के लिए, और ये खबर सबको मिल जाती है, ग्लासेस को, कीजन और रोशन को, कि मुकिंग वापस आ गया है। इसीलिए सारे के सारे भागते हुए आने लगते हैं और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।